Hello, this is Nisar, and in this video we will talk about everything that you need to know about Oxford test, that is also known as ELLT test. So first of all, we will talk about its registration process. Its registration process is very simple. Simply you need to go on Google and type ELLT portal, और उसके बाद आपको सेकंड वेबसाइट नज़र आएगी जिसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना होगा, और उसके बाद एक आपको रजिस्ट्रेशन का प्रीफेस नज़र आएगा। अब रजिस्ट्रेशन में क्या आपको चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं? इसके रजिस्ट्रेशन के लिए सिंपली आपको आपका नेम, आपका ईमेल एड्रेस और जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में पूछा जाता है, जो कि सिंपली आप वहाँ पे पुट करके रजिस्टर कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट इट्स एक्टिवेशन प्रोसेस। जब आपकी प्रोफाइल रजिस्टर हो जाती है पोर्टल पे जाके, उसके बाद आप सिंपली अपनी प्रोफाइल को एक्टिवेट कर सकते हैं। अपनी मेल पे जाके एक्टिवेशन मेल पे क्लिक करके उसको एक्टिवेट करके आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। जब आपकी प्रोफाइल एक्टिवेट हो जाएगी उसके बाद आपको टेस्ट बुक करना होता है। थर्ड प्रोसेस होता है बुकिंग। नाउ कमिंग टुवर्ड द बुकिंग प्रोसेस। इसका बुकिंग प्रोसेस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सिंपली आप गेट अ लाइसेंस का ऑप्शन होता है, उस पर जाके आप अपने जो ATM कार्ड है या डेबिट कार्ड है उसकी इंफॉर्मेशन पुट करके आप अपना टेस्ट बुक कर सकते हैं। जब टेस्ट आपका बुक हो जाता है उसके बाद आपके दो मॉड्यूल्स लिसनिंग और रीडिंग ओपन हो जाते हैं, जिनको आप फौरी तौर पे या किसी भी वक्त जिस वक्त आप चाहते हैं अटेम्प्ट कर सकते हैं। जब लिसनिंग और रीडिंग कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका राइटिंग का पोर्शन अनलॉक हो जाता है, जिसको आप अटेम्प्ट करके फिर जो अपना स्पीकिंग है उसको आप स्केड्यूल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके चारों मॉड्यूल्स के बारे में, उनको शॉर्टली डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर रीडिंग की बात की जाए तो उसके दो पार्ट्स होते हैं। हर पार्ट में 16 क्वेश्चन होते हैं, टोटल क्वेश्चन बनते हैं 32, और हर पार्ट में आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है। सपोज जो फर्स्ट पार्ट आपका है उसमें एक आपको पैराग्राफ दिया जाएगा और उसके साथ ही राइट साइड पे आपको क्वेश्चन शो होंगे 1 by 1 16 क्वेश्चंस। इसी तरह से आपका सेकंड पोर्शन होता है जिसमें एक तरफ आपको पैराग्राफ दिया जाता है और दूसरी तरफ आपको क्वेश्चन शो होते हैं 1 by 1, टोटल 16 क्वेश्चन वो भी बनते हैं। इसी तरह से जब ये रीडिंग कंप्लीट होता है और हम बढ़ते हैं आगे लिसनिंग की तरफ, तो इसके लिसनिंग के 3 पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट में 8 क्वेश्चन होते हैं। हर पार्ट को कैटेगराइज किया गया तकरीबन 8 मिनट के हिसाब से। लिसनिंग के फर्स्ट पार्ट में आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है और उसके साथ साथ ही आपको स्क्रीन पे 8 क्वेश्चन शो होते हैं। अब इसमें बड़ा ही केयरफुल रहना होता है आपको। उसकी वजह यह है कि ये रिकॉर्डिंग एक बार ही चलती होती है। इसी तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं लिसनिंग के सेकंड पार्ट की जानिब, तो उसमें हमारे पास 2 दफ़ा रिकॉर्डिंग चलाई जाती है और 8 ही क्वेश्चन होते हैं। और जो लास्ट पार्ट होता है उसमें भी 8 क्वेश्चन होते हैं और रिकॉर्डिंग भी 2 दफ़ा चलाई जाती होती है, जो कि कंपैरेटिवली ईजियर होता है पहले 2 पार्ट्स की निस्बत। इसी तरह से अगर हम बात करें इसके राइटिंग के मॉड्यूल की, राइटिंग का मॉड्यूल 60 मिनट्स यानी कि 1 घंटे पे मुश्तमिल होता है, जिसमें आपको एक टास्क दिया जाता है जो कि अमूमन एक एसे होता है और जिसकी वर्ड लिमिट 250 से लेके 350 के इन बिटवीन होती है। और ये मोस्टली ओपिनियन बेस्ड ऐसे होते हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वाले होते हैं। और इसी तरह से जो डबल क्वेश्चन ऐसे होते हैं, इस तरह करके ये ऐसे आया करते हैं मोस्टली। और जब हमारा राइटिंग का कंप्लीट हो जाएगा टेस्ट, उसके बाद हम स्पीकिंग को स्केड्यूल कर सकते हैं। स्पीकिंग को जब स्केड्यूल करेंगे तो सपोज़ कि मेरी स्पीकिंग है संडे को रात 9 बजे, तो जब स्पीकिंग का टेस्ट जिस डेट पे मैंने बुक किया होगा उसी डेट पे मैंने अपना ELLT पोर्टल या ऑक्सफोर्ड का पोर्टल जिसमें मैंने प्रोफाइल बनाई है वो ओपन कर लूँगा टाइम से 10 से 15 मिनट पहले। जब पूरे 9 बजेंगे तो उसी वक्त मुझे वो स्क्रीन पे जो टॉपिक होता है प्रेजेंटेशन का वो शो होना शुरू हो जाता है। अगर स्पीकिंग को इन डिटेल डिस्कस किया जाए तो स्पीकिंग के 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट जनरल क्वेश्चंस का होता है, जिसमें जो एग्जामिनर होता है वो आपको आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी के बाद आपसे 2 से 3 जनरल क्वेश्चन पूछता होता है। आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी से मुराद ये कि आपको मज़ीद कंफर्टेबल कर लेता है। वो कोई आपसे आपका नेम पूछ के, आपका इंट्रोडक्शन पूछ के, आपके सिक्योरिटी चेकिंग करके, इसी तरह से वो जनरल क्वेश्चन पूछता होता है जिनमें आपकी हॉबीज़ के बारे में पूछा जा सकता है, आपके सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा सकता है,
आपकी कंट्री के बारे में पूछा जा सकता है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के बारे में पूछा जा सकता है, स्पोर्ट्स के बारे में पूछा जा सकता है। इसी तरह से जो इसका सेकंड पार्ट है प्रेजेंटेशन का होता है, जो कि हमें 15 मिनट्स पहले मिला हुआ होता है, उसको हमने अटेम्प्ट करना होता है। प्रेजेंटेशन का जो ड्यूरेशन होता है, ड्यूरेशन वो 3 से 5 मिनट का होता है और इसमें हमें टॉपिक असाइन किया जाता है उसको हमें क्लियरली एडवोकेट करना होता है, उसको प्रेजेंट करना होता है एग्जामिनर के सामने। प्रेजेंटेशन के बारे में सिंपली ऐसे ही है कि जैसे आप क्लास में जाके बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, बच्चे आपको वहाँ पे इनएक्टिव होते हैं, टीचर जो है एक्टिव होता है, या जो वो क्लासरूम का इन्वायरमेंट होता है वो टीचर सेंटर्ड होता है, ना कि स्टूडेंट सेंटर्ड। ऐसे ही जो आपका टेस्ट होना है उसमें आपने बोल रहा होना है प्रेजेंटेशन में, ऐसे ही जो आपकी प्रेजेंटेशन होनी है उसमें आपने बोल रहा होना है और जो एग्जामिनर होता है वो आपको पैसिवली सुन रहा होता है। फिर एट द एंड जब आपकी प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपसे वो क्वेश्चन स्टार्ट करता है। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट प्रेजेंटेशन का। नाउ कमिंग टुवर्ड इज थर्ड पार्ट विच इज राइटिंग। राइटिंग का पार्ट जो है ये बहुत ही ज़रूरी है। इसकी दो वजूहात हैं। सबसे पहली तो ये कि इस पार्ट में आपकी इंटेग्रिटी चेक की जाती है। एग्जामिनर आपसे मोस्टली वर्ड मीनिंग पूछता होता है, सेंटेंसेस के बारे में पूछता होता है और फ्रेजेस के बारे में पूछता होता है जो कि आप पहले लिख के आ चुके होते हैं। इसमें वो आपकी इंटेग्रिटी चेक करता होता है कि क्या आपने ही वो राइटिंग का मॉड्यूल लिखा है जो आप पीछे करके आए या किसी और ने लिखा है। उसकी बहुत ही ऑब्वियस सी उसकी पहचान होती है कि अगर वो जो आपसे वर्ड मीनिंग पूछ रहा है और जो सेंटेंसेस और फ्रेज पूछ रहा है आपसे, अगर तो उनके जवाब आपको आते हैं तो इट्स मीन दैट वाज ऑब्वियसली रिटन बाय यू। लेकिन अगर आपको वर्ड मीनिंग नहीं आ रहे और फ्रेजेस में आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इससे मुराद ये है कि वो किसी और ने लिखा है। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट जो इसका है वो विजुअल प्रॉम्प्ट का होता है जिसमें आपको एक 15 सेकंड के लिए एक स्क्रीन पे पिक्चर दिखाई जाती है, जिसके बाद एग्जामिनर आपसे उस तस्वीर के ऊपर बोलने को कहता है जो कि आप बोलते हैं। वो पिक्चर 15 सेकंड के बाद भी स्क्रीन पे रहती है, लेकिन जो 15 सेकंड आपको मिलने हैं वो ब्रेन स्टॉर्मिंग के मिलते हैं, वो सोचने के मिलते हैं। वो आप 15 सेकंड देखेंगे, उसके बाद आपने बोलना स्टार्ट करना है कि मैंने इस पिक्चर से क्या सीखा है या मुझे क्या मैसेज मिला है। इसी तरह से वो जब आप अपना मैसेज कन्वे करेंगे, एग्जामिनर फिर उसमें से काउंटर क्वेश्चन कर से आपसे कुछ सवालात करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सफोर्ड टेस्ट दैट इज आल्सो नाउन एज ELLT टेस्ट। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।